नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्यापम के द्वारा जो नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है उसमें एक वैकेंसी ऐसी है जो बहुत शानदार है और उसकी एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में उसकी एग्ज़ाम होगी, ऐसा व्यापम के द्वारा अपने अपडेट में दिया गया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी सब लोग नहीं बता पाते हैं तो सोचा इस पर वीडियो बना लूँ। इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊँगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन भर सकता है, क्या एज होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताऊंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी इस वैकेंसी से संबंधित। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि व्यापम के द्वारा अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया था कभी से, और उसमें जो होने वाली एग्ज़ाम है उनके बारे में भी बताया गया था। उसमें अभी जो सबसे पहले जो आपकी एग्ज़ाम वैकेंसी आने वाली है वो ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 की जो स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के पदों पर आपकी जो एग्ज़ाम है ये भी सितंबर होने वाली है। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इस वाली वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के लिए जो भर्ती हैं, इसकी जो एग्ज़ाम है वो भी आपकी सितंबर में होने वाली हैं। कौशल विकास बोले तो दोस्तों आईटीआई का नाम सुना होगा, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनके ट्रेडों के लिए जो ट्रेनिंग करवाते हैं, जो एक तरीके से टीचर होते हैं वो, तो उसके लिए यहाँ पर भर्ती होती हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी आने ही वाली हैं सितंबर में, इसकी एग्ज़ाम होगी। इसके बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आइए आगे चीज़ों को समझते हैं। इससे पहले जो कौशल विकास संचालनालय, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में टीओ के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से भी जाना, तो इससे पहले जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी 2016 में निकली गई थी। 2016 में ये वैकेंसी निकली थी, उसके बाद में अभी तक इसमें वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो देखो 2016 का ये आपका जो पूरा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें क्या चीज़ें थी आपको बता देता हूँ। देखो इसमें फॉर्म भरने की तिथि जो 13 सितंबर 2016 थी। ठीक है, संशोधन करने की सारी चीज़ें यहाँ पर दी है, और इसकी जो एग्ज़ाम थी वो 16 नवंबर 2016 से लेकर 6 नवंबर 2016 से लेकर 8 नवंबर 2011 में आपकी 16 में आपकी एग्ज़ाम हुई थी। उसके बाद तक अभी तक नहीं हुई है। तो इस पीडीएफ के माध्यम, क्योंकि ये ऑफिशियल पीडीएफ है और ये वो पीडीएफ है जो आयोग के द्वारा या व्यापम के द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो आपकी जो परीक्षा हुई थी उस समय वो 3 फेज़ में हुई थी। ठीक है, आपकी 6, 7 और 8 तारीख को हुई थी, 3 शिफ्ट में हुई थी। तीनों शिफ्ट में 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5। यानी देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो एग्ज़ाम के लिए जो पेपर करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग टाइम पे 30 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचना रहेगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन ये अभी आपके इंपॉर्टेंट काम की नहीं है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की। सबसे पहले तो इसका सिलेबस क्या है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, और फिर योग्यता भी देखेंगे कि कौन इसमें जो है फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आयु की बात भी कर लेते हैं कि आयु जो है वो क्या रहने वाली है। तो कम से कम 18 या 21 मांगते हैं, शायद 21 साल या 18 साल वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अधिकतम आयु जो है ये होनी चाहिए। अगर जनरल का आवेदक, पुरुष आवेदक हैं 40 वर्ष। ठीक है, पुरुष आवेदक जो शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सेवक हैं तो 45 साल तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, SC ST और OBC के छात्र हैं तो 45 वर्ष तक भर सकते हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, अगर मध्य प्रदेश का कोई बाहर का विद्यार्थी है तो उनका सभी कैटेगरियों में 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं महिला की बात करें, महिला आवेदक जो अनारक्षित हैं उनके लिए भी 45 और अधिकतम 45 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल 43 साल यहाँ पर एज का सिस्टम है, वो भी इसमें भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 45 वर्ष हैं। विकलांग आवेदक के लिए भी 45 वर्ष यहाँ पर एज जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में सिलेबस की अगर बात करूँ तो सिलेबस में कौन भर सकता है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, आपके पास शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, मूल निवासी। ठीक है, और संलग्न नहीं है। इसके साथ में भी यहाँ पर ये वाला जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था कार्यालय का आवेदक, ये आपका
हाँ, शासकीय अर्धशासकीय संस्था कार्यालयों में कार्यालय आवेदन को अपने कार्यालय विभाग का एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। चलो ये आपके अभी काम का नहीं है। यहाँ पर देखो ट्रेड वार विभिन्न पदों के लिए सारणी बनाई जाती हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किन किन पदों। देखो यहाँ पर सबसे अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिलेबस यही रहता है, सिलेबस में कोई बड़ा परिवर्तन जो है यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इसमें जो योग्यता रहती है, योग्यता जिसके पास जो ITI है, ITI जो किया होता है वो इसको फॉर्म भर सकता है। कौन कौन सी ट्रेडें से जो है वैकेंसीज निकलती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। तो आपका जो भी ट्रेड होती है तो उससे संबंधित आपका 75 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, और 25 नंबर का आपका सभी मिक्स रहता है जो कक्षा 10वीं की स्तर का रहता है, जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक और बेसिक कंप्यूटर के 25 प्रश्न आते हैं। यानी 75 नंबर यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए प्रति क्वेश्चन के नंबर से 100 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो भी हम आगे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आगे अगर बात करें हम तो और आपके लिए जो जानना ज़रूरी है, देखो यहाँ पर ये वैकेंसी का जो चार्ट है इस तरीके से आपका बना हुआ आएगा, जिसमें सबसे पहले प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की जो वैकेंसी थी, यहाँ पर कैटेगरीज वाइज टोटल जो 63 वैकेंसी थी। विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रिशियन की 147 थी, डीजल मैकेनिकल की 45, फिटर की 50, मोटर मैकेनिक की 28, मशीनिस्ट जो कंपोजिट होता है उनकी 14, टर्नर की 24, वेल्डर की 46, गणित और ड्राइंग की 46, और इस प्रकार से जो है 463 टोटल वैकेंसी निकली गई थी। हालांकि इसका बाद में वैकेंसी का अपडेशन आया था, मतलब वैकेंसी कुछ शायद इसमें इंक्रीज़ हुई थी या कम हुई थी, ऐसा कुछ आया था, लेकिन लगभग इतनी वैकेंसी निकाली गई थी पिछली बार। ठीक है, तो और इन ट्रेडों में निकाली गई थी। हो सकता है इस बार और भी ट्रेड जो हैं वो बढ़ जाएं, है ना। और सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग जो हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं की कितनी सीट रहेगी, सारी कैटेगरीज वाइज सारा चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सिलेबस में आपका जो है 75 नंबर का जो आपका ट्रेड रहने वाला है, और 25 नंबर का जो आपका सामान्य जो भी जीके जो आप नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम में जो आता है वो सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। और जो आपके लिए जो जान लेना चाहिए वो देख लेता हूँ कि इम्पोर्टेंट और इसमें क्या है। तो मेन तो वैसे यही रहता है कि आपको सबसे पहला जो संदेह रहता है कि सिलेबस किस हिसाब से तैयारी करें और कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो मैंने बताया ITI के जितने भी विद्यार्थी हैं किसी भी ट्रेड से, अब यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास रनिंग नहीं होना चाहिए, है ना। रनिंग मान्य नहीं होगा, मतलब आपका कम्प्लीटली आपके पास डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, है ना, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, मूल्यांकन की पद्धति यहाँ पर आपको देखने को वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के एक अंक के एक प्रश्न के लिए आपको एक ही उत्तर मिलेगा, और ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप चाहे तो इस PDF को भी आप व्यापम की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर रूल बुक में जाएंगे। रूल बुक में जाने के बाद में आप 2016 का जो कैप्शन वहाँ पर ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा ट्रेनिंग ऑफिसर या कौशल विकास संचालय के लिखा हुआ, तो वहाँ से आप ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी एग्ज़ाम की आगे की रणनीतियों में कारगर साबित होगी। ठीक है, वैकेंसी निकलेगी फिर तैयारी करेंगे। इससे पहले आप पहले से, क्योंकि बहुत शानदार वैकेंसी होती है, बहुत अच्छी सैलरी इसमें 50, 60, 70 हज़ार रुपये सैलरी समथिंग रहती है, और गवर्नमेंट होता है। और इसके बाद में अगर आप किसी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PSC हो, UPSC हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी आपको बेहतर टाइम जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ पाने के लिए आप इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। जानकारियाँ पसंद आती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।